Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is Planck's quantum theory. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या थी। अब बच्चों प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक्चुअली बात करेगी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्चुअली इस चीज़ के अंदर हम एनर्जी रिलेशन को स्टडी करेंगे विद इन द एटम और जो कि हमें हेल्प आउट करेगी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बोहर एटॉमिक मॉडल को अंडरस्टैंड करने में। अब बच्चों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी किसी चीज़ में से रेडिएशन एमिट होंगी या फिर एब्जॉर्ब होंगी तो उसमें एनर्जी का चेंज आएगा और उसी एनर्जी के चेंज को हम लोगों ने स्टडी करना है। मैक्स प्लांक प्रपोज द क्वांटम थ्योरी इन 1900। अब बच्चों ये जो थ्योरी है ना ये मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इन्हें प्रपोज किया था 1900 में। अकॉर्डिंग टू दिस रेवोल्यूशनरी थ्योरी एनर्जी ट्रेवल्स इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर। अब बच्चों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि किसी भी चीज़ में जो एनर्जी ट्रैवल करती है ना वो एक डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रैवल करती है। इट मीन कि वो चीज़ ना तो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेगी ना ही कंटिन्यूअसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। एंड इट इज़ कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटम। और ये जो एनर्जी इमिट या फिर रिलीज होगी ना ये इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा रिलीज या फिर इमिट होगी। बच्चों क्वांटा जो है ना इसका मीनिंग होता है फिक्स्ड एनर्जी और इसका बच्चों जो सिंगुलर है ना वो है क्वांटम। अब बच्चों हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं थ्योरी के। एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली कि एनर्जी ना तो कंटिन्यूसली एमिट होगी ना ही कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब होगी। रादर इट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स कि किसी भी चीज़ में एनर्जी एमिट या फिर जो एब्जॉर्ब होगी ना वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी और इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट होगी। ईच वेव पैकेट और क्वांटम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और बच्चों हर वेव पैकेट या फिर क्वांटा की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी मतलब फिक्स एनर्जी होगी। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज ऑफ्टन कॉल्ड फोटोन। और बच्चों लाइट के केस में क्वांटम ऑफ एनर्जी को हम नाम देते हैं फोटोन का। सेकंड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब बच्चों किसी भी क्वांटम की जो एनर्जी होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड कि किसी भी पॉइंट में 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो बच्चों अगर किसी पॉइंट में ज़्यादा वेव्स पास हो रही हैं तो डेफिनेटली उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उन रेडिएशंस की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो बच्चों उसने इसको इस मैथमेटिकल फॉर्म में यूँ लिखा है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों ये वाला जो साइन है ना ये फ्रीक्वेंसी का है ये वी नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं और इसमें जो कांस्टेंट है बच्चों वो एच है। एच इज अ कांस्टेंट नोन एज प्लांक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जूल्स। तो बच्चों आप इस इक्वेशन में अगर एच को इधर रहने दें और फ्रीक्वेंसी को उठा के उधर ले जाएं तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एच को भी डिफाइन कर सकते हैं तो फिर एच बन जाएगा रेशियो ऑफ एनर्जी टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन। अब जो थर्ड पॉइंट है अ बॉडी कैन एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। कोई भी जो बॉडी है ना वो एनर्जी इमिट या फिर अब्सॉर्ब करेगी किस तरह इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। द फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। अब बच्चों इसमें सी जो ना वो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, और जो लैम्डा है ना ये शो कर रहा है वेवलेंथ को, ठीक है। तो बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है ये शो कर रही है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है इन दोनों का। इट मीन्स कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। सो ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब बच्चों उसने लैम्डा को डिफाइन किया वेवलेंथ को। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रेस्ट आर ट्रफ एंड expressed in angstrom, नैनोमीटर और पिकोमीटर कि बच्चों टू कंसेक्टिव क्रेस्ट और टू कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम नाम देते हैं वेवलेंथ का। और बच्चों क्रेस्ट और ट्रफ को आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है क्या होती हैं। अब बच्चों 1 एंगस्ट्रम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के और 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -9 मीटर के और 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -12 मीटर के।
ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन स्मॉलर इट्स एनर्जी। कि बच्चों फोटोन की जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है ना वो उतनी ही कम होगी। वेवलेंथ wave number is the number of waves per unit length and it is reciprocal to wavelength। कि बच्चों वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं वेव नंबर। और बच्चों वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी बार से, और ये इक्वल होता है 1 ओवर लैम्बडा, 1 ओवर वेवलेंथ। अब बच्चों ये वाली जो इक्वेशन है ना, इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्बडा, तो इसको अगर मैं यूं लिख दूं इज इक्वल टू एच सी 1 ओवर लैम्बडा, तो एक ही चीज़ है बच्चों। तो बच्चों इससे मेरे पास नई प्लांक्स इक्वेशन आएगी, वो यूं होगी ई इज इक्वल टू एच सी, और ये जो है ना वी और उसके ऊपर बार। अब बच्चों इस इक्वेशन में तीन चीज़ें हैं, एच सी और वी बार। एच जो कि कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, और वी बार जो है ना, और वी बार आपको पता है वेव नंबर है। तो ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि वेव नंबर और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। ग्रेटर द वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स, ग्रेटर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद देम। अब जितना ज़्यादा वेव नंबर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी।